नमस्कार, जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात होगी साल के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण की, जो कई मायनों में खास होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। 15 दिनों में यानी एक पखवाड़े के अंदर ये दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पहले 7 सितंबर को दुनिया इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का साक्षी बनी और अब 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो साल 2025 का भी अंतिम ग्रहण होगा। खास बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण की दुर्लभ संयोगों के साथ लगने जा रहा है। वैसे तो चंद्र ग्रहण की ही तरह सूर्य ग्रहण भी खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषों और धार्मिक मामलों के जानकारों की माने तो इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के कारण राशियों पर ग्रहण का असर पड़ता है। लिहाजा आम लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो और उनके क्षेत्र में सूर्य ग्रहण का दीदार हो या नहीं, लेकिन उसका असर जरूर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि साल का ये दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ब्रह्मांड के कुछ ही हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा, लिहाजा भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण कई दुर्लभ और अनोखे योगों के साथ लगने जा रहा है, तो माना जा सकता है कि भारत में रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा भारतवासियों के लिए भी इसका खास महत्व है, क्योंकि एक तो ये सूर्य ग्रहण पितृपक्ष में लगने वाला दूसरा ग्रहण है। ये सर्वपितृ अमावस्या पर लग रहा है और इसके अगले दिन यानी कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र का भी शुभारंभ होने जा रहा है, तो इसकी खास अहमियत है। तो इस सूर्य ग्रहण से जुड़े सारे युगों और संयोगों के बारे में हम अपने साथ मौजूद ज्योतिषाचार्यों और मेहमानों से खास बातचीत करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किन राशियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और किन राशियों के लोगों को इस ग्रहण के दौरान या उसके बाद क्या उपाय करना चाहिए। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर यानी 21 सितंबर को लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण कई सारे संयोगों के साथ लगने जा रहा है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य, चंद्रमा और बुध इस दौरान कन्या राशि में रहेंगे। यह अनोखा योग 100 साल बाद बन रहा है। बुध की राशि और गुरु के नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी बन रहा है। 30 साल बाद समसप्तक योग बनने जा रहा है। दोनों ग्रह एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के अच्छे संबंध नहीं बताए गए हैं। सूर्य ग्रहण के अगले दिन से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण का समय। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 पर लगेगा। रात 1:11 पर चरम पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर को तड़के 3:23 पर होगा। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से दूर रहेंगे। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के नियम लागू नहीं होंगे। इस बार सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कई राशियों पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी मौजूद हैं और हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो सूर्य ग्रहण है, माना ये जा रहा है और कहना है सभी का कि ये भारत में नहीं दिखेगा, तो क्या इससे किसी भी प्रकार का नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो भारत में उत्पन्न नहीं होगी, या जो लोग हैं भारत के उन पर इसका कोई असर नहीं होगा? इसके बारे में जरा बताइए। जी देखिए, ये सत्य है। ये जो सूर्य ग्रहण खंगाग्र जो है, खंडा सूर्य ग्रहण है और यह सूर्य ग्रहण जो है भारत में दृश्य नहीं है। जो खंडग्रास सूर्य ग्रहण है ये बाहर है, भारत में नहीं है और इसका जो समय है रात्रिकालीन समय है। जैसा कि 11 बजे, नहीं भारत टाइम के हिसाब से 11 बजे रात्रि से शुरू होगा
और जा कर के ये 3:30 बजे रात्रि तक रहेगा। तो जहाँ सूर्य उस जगह पे उदित रहेगा, जहाँ सूर्य का उस टाइम पे जिन जिन देशों में प्रभाव रहेगा, कंट्रियों में, वहाँ इसका जो है अरिष्ट प्रभाव पड़ेगा। अब बात आप ये कर रही हैं कि क्या सूर्य का प्रभाव यानी इस ग्रहण का प्रभाव कुछ यहाँ भी अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, कैसा रहेगा? तो पहली बात तो देखिए, ग्रहण कभी भी किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है। ग्रहण शब्द ही जो है कष्टकारी शब्द है, एक ये। दूसरा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसका ना ही तो सूतक है, ना ही कोई ग्रहण काल है, किसी प्रकार का कोई मान्य नहीं होगा। जैसे साधारण रूप से दिनचर्या चल रही है उसी प्रकार से लोग अपनी दिनचर्या करेंगे। कहने का तात्पर्य कि पूजा पाठ, मंदिरों के पट आदि सब कुछ खुले रहेंगे। और उस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, तो बहुत ही अच्छे से अपने पितरों के प्रति वो अमावस्या का श्राद्ध करें। जो प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक कोई श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या तिथि जिनको नहीं पता होती, वो अमावस्या के दिन श्राद्ध जो है सभी का कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से करें। किसी भी प्रकार का भारत में इसमें जो है मान्य नहीं है, ना ग्रहण काल का, ना सूतक काल का। अब बात आती है कि क्या कष्ट भारत को भी कुछ मिलेगा? तो देखिए, ऐसा है कि जगत पिता एक ही है। कहने का तात्पर्य कि सूर्य एक ही है, और जब एक ही सूर्य है, ग्रहण कहीं भी पड़े ये, लेकिन इसका प्रभाव तो थोड़ा सा जो है यहाँ भी पड़ेगा, क्योंकि जो पीड़ित हो रहा है वो सूर्य पीड़ित हो रहा है। अब जब सूर्य पीड़ित होगा तो उसका दुष्प्रभाव हर जगह पड़ेगा। ये है कि जिस क्षण जिस जगह जहाँ पड़ रहा है वहाँ पे इसका ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि कन्या राशि पे है, और कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ज़्यादा जो है कष्टकारी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उनके लिए कष्टकारी है। और जो हमारे भारतीय बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनको यदि वो श्राद्ध कर रहे हैं, यदि वो पितृकार्य कर रहे हैं, तो 21 तारीख को यानी जिस दिन ग्रहण उनके यहाँ पड़ेगा, इस टाइमिंग के हिसाब से अपना टाइम वो सेट कर लें। तो उनको वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सूतक काल के समय पे कोई भी पितृकार्य या पितृ विसर्जन या पितरों के प्रति कोई भी जो है आप कार्य ना करें तो उस समय को जो है सेट करके करें, जब आपके यहाँ ग्रहण काल ना हो, जब आपके यहाँ सूतक काल ना हो। सारांश यह है कि ये ग्रहण जो है एक ही मतलब पखवाड़े में, कहने का तात्पर्य कि 15 दिन में 2 ग्रहण पड़े। इससे पहले चंद्र ग्रहण पड़ा 7 तारीख को, आज ये 21 तारीख को जो है आने वाले टाइम पे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ग्रहण तो ये हानिकारक है। पूरे विश्व स्तर में जो है उथल पुथल, और पूरे विश्व स्तर में निश्चित रूप से जो है क्या नाम से जो आपातकालीन घटनाएं हैं वो जरूर है। तो ये स्थिति है। जी, चलिए, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अरविंद जी ने बताया कि ये ग्रहण किस पर पड़ेगा, कन्या राशि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस ग्रहण को देखते हुए क्या विशेष मंत्र जप किए जा सकते हैं? जी, सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। कहा जाता है कि सूर्य जो है नक्षत्रों में और राशियों में अगर हम बात करें तो सूर्य राजा है, और इस साल का राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है। और जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में पड़ रहा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, कन्या राशि में, तो ये सूर्य का ही नक्षत्र है। उस नक्षत्र में ग्रहण गहने के कारण जो है इस ब्रह्मांड के ऊपर, कहते हैं कि जितने भी लोक हैं, आप देखें 14 लोकों की हमारे यहाँ बात की जाती है, उसमें भूलोक, धूलोक, पृथ्वीलोक, आकाश लोक, सारे लोकों के अंदर इस ग्रहण का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। कह दिया जाता है कि भाई इस देश में ही पड़ रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, अटलांटिक की तरफ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन प्रदेशों के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और ये ग्रहण 4 घंटे 24 मिनट 2 सेकंड के करीब का है। तो इसमें मंत्र का जाप, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मंत्रों का जाप, कभी भी कोई ग्रहण होता है तो सूर्य के ऊपर जब ग्रहण पड़ जाता है तो क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो आती हैं वो आना बंद हो जाती हैं। कहीं भी अगर आप देखें कि जब भी ग्रहण लगता है तो शीतलता आ जाती है, ठंड बढ़ जाती है उस टाइम में। क्यों? क्योंकि सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच रहा, और जो पृथ्वी लोक के ऊपर इसका प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा आ जाता है क्योंकि चंद्रमा बीच में जब आ गए तो पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की पूर्ण रोशनी नहीं पड़ेगी। तो मंत्रों की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें मंत्र जो सबसे लघु मंत्र है सूर्य का वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बड़ा मंत्र है यजुर्वेद का, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंचे यातानि भुवनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः। इसके अलावा जो है एक मंत्र है, लघु मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः।
सूर्य गायत्री भी है जिसका आप पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे जो मंत्र हैं, गायत्री है, सूर्य की उपासना है, क्योंकि सूर्य को आराध्य देव माना गया है। और दो ही दुनिया में प्रत्यक्ष ग्रह हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य हमारे जीवन में पिता का कारक है, हमारी एनर्जी का कारक है, उष्ण का कारक है, हमारे को ज्ञान देने का कारक है। कहते हैं कि सूर्य के अंदर जो है 5 गुण विद्यमान है, आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज। ये सारे गुण हमें सूर्य से ही मिलते हैं। और सूर्य एक एनर्जी प्लैनेट है, अगर उसकी एनर्जी जीवन में नहीं आती तो व्यक्ति विशेष को जो है डिप्रेशन, मानसिक पीड़ा, अशांति, काफ़ी ज़्यादा मन अशांत कर देता है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया, शुक्ला जी ने इतने सुंदर शब्दों में बताया कि सूर्य हमारे जीवन को उत्पन्न करने वाला है। सूर्य सोल प्लैनेट है, जो हम जब पैदा होते हैं तो सूर्य की रेस से, क्योंकि आत्मा का कारक भी है सूर्य। जब भी कोई स्त्री गर्भ में आता है, शिशु गर्भ में जब आता है, तो नाभि के द्वारा जो है आत्मा जो प्रवेश करती है वो सूर्य की रोशनी से ही करती है। तो सूर्य हमारे जीवन में आत्म कारक है, शरीर और मन दोनों को देने वाला है। और यह जो सूर्य है हमारे जीवन को उत्पन्नता का कारक है। तो इसलिए सूर्य के मंत्रों का जाप करें। जब सूर्य पीड़ित है उस वक्त जरूर जाप करें, जिससे कि जीवन में सुख शांति रहे। और कहा जाता है कि एंटी फंगल जो चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए खाना, भोजन सब कुछ ढक के रखें, उसमें तुलसी का पत्ता, कुशा इत्यादि का प्रयोग करें और मंत्रों का जाप जरूर करते रहें। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति हो, मानसिक शांति हो और आपका जीवन अभी जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो सुख में और आनंद में रहे। और जिन राशियों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है उनको मंत्र जाप जरूर कर लेना चाहिए। खास तौर से मेष राशि की बात करें तो उनके छठे भाव में उनको रोगी और ऋणी जो है वो बना सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों को विशेष करके अपना ध्यान रखना चाहिए। जिन राशियों के अष्टम भाव में पड़ रहा है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस ग्रहण का प्रभाव अवश्य ही पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा, चाहे किसी भी देश में हम रहते हैं। ग्रहण का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स एक ही है और उसके अंदर कोई भी ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो इसलिए आप सूर्य की उपासना करें, जिससे कि जीवन में सुख शांति रहे। बिल्कुल संजय जी, जैसा कि संजय जी ने बताया कि ग्रहण के दौरान हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमारे साथ आचार्य संजीव जी भी हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पितृपक्ष है इनकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से शुरू हुई थी और अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इनका समापन जो है वो 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पे होगा, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। तो इसका महत्व क्या है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि आपने अपने जीवन में अगर अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आप ये GNT न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को ये सौगात देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी। देखिए, हमारे यहाँ भागवत में एक बहुत बड़ा, हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ में से एक है भागवत जी। उसमें जब बलि के द्वार पर साक्षात श्री वामन भगवान आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आज मेरे घर में भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, या जो भी भगवान की कृपा है या सूर्य की कृपा है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, बोले अद्य में पितरा तृप्ता, अद्य में पावितम कुलम, अद्य सृष्टा क्रतुरः यद भवान आगतो गृहान। बोले आज हमारे घर पर ऐसा लगता है, हे विप्रवर्य, हे वामन भगवान, आपके पधारने से ऐसा लगता है जैसे मेरे घर के सभी पितृगण तृप्त हो गए हों। तो पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि आपने अपने पितरों को ब्राह्मणों के कथनानुसार आपने उनको तृप्ति प्रदान कर दी, उनका जो है श्राद्ध तर्पण विधि विधान से किया और उनके लिए जो प्रीति युक्त भोजन जो प्रदान किया जाता है, अगर आपने वो विधि विधान से दिया। एक और बड़ी बात आपके चैनल से कह देता हूँ, पितृ श्राद्ध में शास्त्रों में लिखा है कि भोजयेत् सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। श्राद्ध में कभी विस्तार नहीं करना चाहिए। दो देवे पितृ कार्य त्रिनैकमुभयत्र च। देव कार्य में 2 ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए या फिर अधिक का होना चाहिए, और पितृ कार्य में 1 या 3 से ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तो इसलिए 1 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण भोजन करा के पितरों के निमित्त उनको श्वेत वस्त्र आदि दें और उनको संतुष्ट करें। उनके लिए ब्राह्मणों से जल का तर्पण कराएं और तर्पण करने से हमारे देवता सब प्रसन्न होते हैं सूर्य भगवान के माध्यम से, और हमारे जो है सभी पितरों को ये जल जो है उनकी रश्मियों के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। और अतर्पिता शरीरा दुर्दरा पिबंती, शास्त्र में लिखा है जिनके पितृगण हैं और जो बालक संभ्रांत हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से समन्वित हैं और वो लोग तर्पण नहीं करते हैं,
तो ये लिखा हुआ है कि उनके पितृगण उनके द्वार पर आते हैं और आकर के उनको रक्त को पान करके और चले जाते हैं, बद्दुआएं देकर जाते हैं। इसलिए अपने पितरों का तर्पण आदि करें, विधि विधान से करें। और इस बार 21 तारीख को क्योंकि अमावस्या उस दिन खूब करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं है, बाहर है, इसलिए कोई भी आपको सूतक पातक नहीं लगेगा। और मस्त होकर खूब भजन करिए, अपने पितरों को चक्र ब्राह्मणों को दिव्य भोजन करा के और उनका उसी दिन आप विसर्जन करें, गंगा स्नान करें, यमुना स्नान करें, जहाँ भी जैसी प्रभु की कृपा हो जाए। और अगर हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र का सूर्य ग्रहण का जो स्नान विशिष्ट है वो कुरुक्षेत्र का स्नान है, क्योंकि 100 वर्ष के बाद श्री राधा कृष्ण का और हमारे प्राण प्रिय ब्रजवासियों का मिलन हुआ था, तो इसलिए कुरुक्षेत्र का स्नान भी बहुत विशिष्ट है। और इसमें जितना भी आपसे हो सके दान पुण्य अवश्य करें। काले तिल हैं, श्वेत तिल भी कर सकते हो, क्योंकि पितरों को दोनों ही तिल बहुत प्रिय है, कृष्ण तिल बहुत, और उड़द के जो साबुत उड़द उसका भी दान करें। और श्वेत वस्त्र अपने पितरों को दें। और सूर्य ग्रहण से डरे नहीं, सूर्य भगवान के लिए सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, रवै, ये जो मंत्र हैं इनका आप पाठ कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। और सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। और मैं मंत्र बोल देता हूं, हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिर जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। ये मंत्र से अगर आप तर्पण सूर्य को आप जल देते हैं रोज, तो आपके कई जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म की नहीं कई जन्मों तक आपके जीवन में दरिद्र नहीं आएगा और आप लक्ष्मीवान बने रहेंगे, लक्ष्मी संपन्न घरों में आपका जन्म होगा। इस तरह से सूर्य को आप जल अर्पित करें। और अपने पितरों को, अपने माता पिता की बात मानिए, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं करना, उनकी अवहेलना नहीं करना और उनका सम्मान करते रहोगे तो ये जिम्मेदारी का बयान है GNT चैनल के माध्यम से कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रेम सौहार्द सब कुछ भरा रहेगा, किसी प्रकार की कभी कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। राधे राधे। बिल्कुल, मंत्र जप दान का काफी अच्छे से महत्व आपने समझाया। अच्छा, संजय जी ने एक जिक्र किया था गर्भ का, अरविंद जी वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए? जी, ये गर्भवती महिलाएं जो है, देखिए यहाँ सूतक नहीं है ना, यहाँ कोई ग्रहण काल है। ऐसा नहीं कि ये सोचे कि पंडित जी लोग तो डरा रहे हैं ये करें, तो यहाँ वाकई में नहीं है। जहाँ भी ये ग्रहण पड़ रहा है, जिन जिन कंट्रियों में देशों में पड़ रहा है वहाँ के लिए कह रहे हैं, गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के समय पे एक तो बाहर ना निकलें, सूर्य की रोशनी में बिल्कुल बाहर ना निकलें। दूसरा, सूर्य की रोशनी को देखें भी किसी भी तरह से, गर्भिणी महिलाएं ही नहीं कोई भी ना देखें। खास करके गर्भिणी महिलाएं उस टाइम पे ये विशेष करें कि एक तो सोए ना, उसके साथ साथ जो है यदि गर्भकालीन पोजीशन उनकी है तो अपने पेट में जो है गाय के गोबर से गोलाकार बना लें या चंद्राकार बना लें। एक ही है, चंद्राकार बनाएंगे तो भी गोलाकार बन जाएगा, गोलाकार बनाएंगे तो भी एक तरह से वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। एक ये, मान लीजिए गाय का गोबर नहीं मिल पाता है तो चंदन से भी अपने गर्भ को जो है सुरक्षित करने के लिए ऐसा ही कर ले। एक ये। दूसरा, उस टाइम पे किसी भी प्रकार का जो धारदार हथियार है, जैसे मान लीजिए चाकू है, छुरी है, किसी प्रकार से भी आप कुछ भी ना काटें, ना ही किसी प्रकार का फल, ना किसी प्रकार की जो है वस्तु को आप काटें। एक ये। देखिए, ग्रहण काल के टाइम पे जो है आप एक चीज़ का और विशेष ध्यान देंगे, जहाँ भी ग्रहण पड़ता है, यहाँ मान लीजिए इसे चंद्र ग्रहण पड़ा था, अभी वहाँ सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो आप किसी भी प्रकार से जो है किसी की आलोचना ना करें। ग्रहण काल, अभी दो विद्वानों ने हमारी जो बताया, ग्रहण काल एक बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है तप के लिए, तपस्या के लिए। मनन्नात् त्रायते इति मंत्रः, जो जिस मन का बारंबार आप जो है मन में अभ्यास कर रहे हैं, मन में उसका जो है जाप कर रहे हैं, वह आपको बहुत लाभ देगा। देखिए, ग्रहण काल वो चीज होती है कि किसी भी मंत्र का सविधि पुरुष चरण आप जो है सालों साल तक नहीं कर सकते, लेकिन ग्रहण काल के टाइम पे यदि आपने मंत्र का जाप किया है, कब से, जब से ग्रहण शुरू होता है और जब तक ग्रहण का मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक यदि आपने जो है एक ही स्थिति में बैठ करके और एक ही मंत्र का जाप किया तो उसका सविधि पुरुष चरण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। और सविधि पुरुष चरण करना, जो विद्वान हैं, जो मंत्रों के विषय में जानते हैं, कर पाना बड़ा ही कठिन है आज के दौर पे। आज की जो व्यस्तता है, भागदौड़ की जीवन में बहुत ही मुश्किल। एक तो ये ध्यान देना है, ग्रहण काल के टाइम पे आप सूर्य यदि आपकी कुंडली में किसी तरह से पीड़ित है, मान लीजिए जिसे सम सप्तम योग बता रहे हैं, तो शनि और सूर्य का सम सप्तम का मतलब होता है सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। जिसे मान लीजिए सिंपल मंत्र आप लेना चाहें तो सूर्य के लिए आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य का सूर्य गायत्री मंत्र है।
अभी संजय जी ने वैदिक मंत्र बताया ही था, जो वैदिक मंत्र इस तरह से है, हरे ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशायन नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ये वैदिक मंत्र है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये मंत्र भी आपको कठिन लग रहा है, तो ओम घृं घृणि सूर्याय नमः। कहते हैं कि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, और सूर्य दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जगत पिता है। सूर्य की आराधना प्रभु राम ने भी की थी, और तब जब प्रभु राम ने की तब सूर्य की कृपा ऐसी हुई कि कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेदो साम वेदो यतर्वणा अंग इच्छा सहिता सर्वे। तो कहते हैं कि अंग अंग में, प्रत्यांग में उनको जो है हर तरह से ऊर्जा, हर तरह से शक्ति, हर तरह से साहस प्रदान कर दिया। सूर्य एक ऐसा ग्रह कि जब उदित होता है तो चंद किरणों से समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का व्यक्तिगत सूर्य कहीं बलिष्ठ हो, उसने अपने पूजा से, पाठ से, मंत्रों से कर लिया, तो आप ये समझिए कि चंद समय पे जो भी आप राजनेता देखते हैं, जो भी IAS IPS राजकीय सर्विस में बड़े बड़े ऊंचे पद में होते हैं, उनका सूर्य ही बलिष्ठ होता है। 5 साल में एक राजनेता कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य में इतना साहस होता है। सूर्य के सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है तो मैं सत्य कह रहा हूं कि नवग्रहों की अपने आप में शांति हो जाती है, क्योंकि सूर्य क्या है? पिता है, वो सभी को बल प्रदान करता है। तो सबसे ऊंची चीज ये है कि ग्रहण बेशक यहां ना पड़े, उस दिन आप अपने पितरों के विषय में, हमारे विद्वानों ने बताया, आप वाकई में उनका आशीष प्राप्त करें, क्योंकि जगता माता पितरौ वंदे। इस पृथ्वी में यदि कोई है सर्वोपरि साक्षात देवता तो माता और पिता हैं। बाकी सभी देवताओं की हम पूजा कल्पना की तरह करते हैं, और उनकी कल्पना के हिसाब से करते हैं कि ये देवता ऐसे थे, ऐसा रंग, ऐसा रूप। और देखिए ये श्राद्ध तो प्रभु राम ने भी पंचवटी में किया था, और माँ जानकी ने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन खाना परोसने नहीं आई थी। तब प्रभु राम ने पूछा कि हे जानकी जनक नंदिनी, आपने खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाया, लेकिन ऋषियों को आपने खाना परोसा क्यों नहीं? तो माँ जानकी ने बताया कि पिता तो मया दृष्टा, हे प्रभु राम, मैंने आपके, हे स्वामी, पिता का साक्षात दर्शन किया। किनके शरीर में? ऋषियों के शरीर में। तो कहने का तात्पर्य, आप जिन ब्राह्मणों को, जिनको भी आप खाना खिलाते हैं, जिनको भी आप जो है दान देते हैं, वह साक्षात पितर रूपी आपके जो परमेश्वर हैं आ करके उसको स्वीकार करते हैं, जिस रूप में होते हैं। यदि गाय के रूप में है तो तृण में लेते हैं, मनुष्य के रूप में है तो अन्न में लेते हैं। जहाँ जिस जगह होते हैं वहाँ वह चीज़ प्राप्त होती है। और श्राद्ध में ज़्यादा विस्तार नहीं बताया गया है। श्राद्ध आपकी श्रद्धा के अनुसार है। और मान लीजिए कुछ भी आपके पास नहीं है, आप इतने निर्धन हैं कि किसी तरह से कुछ भी ना ब्राह्मण खिला सकते, ना दान दे सकते हैं, तो कहीं एकांत में जा करके और अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर दें कि हे पितृगण, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी भावना है, आप इसको स्वीकार करें। तो इससे भी वो तृप्त होकर के आपको परम आशीष देते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अंतिम दिन, अमावस्या के दिन, वो जो क्षण होता है सर्वपितृ विसर्जन का, उस दिन आपको श्राप देके जाते हैं, और फिर लौट करके वही शरीर का खून जो है चूसने लगते हैं। कि सब कुछ होने के बावजूद भी, घर में संपदा होने के बावजूद भी जो कलह क्लेश रहता है, मन अशांत रहता है, कोई किसी भी प्रकार का जो है स्वस्थ नहीं रहता, तो ये पितृदोष ही कहलाता है। ग्रहण को लेकर दुनिया भर में ढेर सारी मिथक और मान्यताएं मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति में तो ग्रहण का प्रभाव अशुभ ही माना गया है, जबकि खगोलीय शास्त्रियों की ग्रहण के पीछे अपनी वैज्ञानिक थ्योरी है। वेद हो या पुराण हो, सभी में ग्रहण का जिक्र मिलता है। ग्रहण की मान्यताओं और वैज्ञानिक आधार पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए। सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर में सैकड़ों मिथक और जनश्रुतियां हैं, लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी की मदद से ये पता चल गया है कि जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच एक सीधी रेखा में आता है तो धरती के उस हिस्से में सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए दिन में ही कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। भारत के वैदिक वाङ्मय और पौराणिक कथाओं में सूर्य ग्रहण का कई जगह वर्णन मिलता है।
भारतीय वाङ्मय में अमूमन ये माना गया है कि सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसका कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव जरूर पड़ता है। सूर्य ग्रहण का सबसे पहला संदर्भ दुनिया के प्राचीनतम माने जाने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण को असुर स्वरभानु से जोड़ा गया है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि स्वरभानु ने अपने छल से सूर्य को ग्रस लिया था, जिससे धरती पर अंधकार फैल गया। बाद में महर्षि अत्रि ने अपने तपोबल से सूर्य को स्वरभानु के प्रभाव से मुक्त किया। इसीलिए महर्षि अत्रि को सृष्टि के पहले खगोल शास्त्री के तौर पर भी देखा जाता है। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से लोगों को मुक्त करने के लिए महर्षि अत्रि ने एक मंत्र की भी रचना की है। अत्रिर्देवता देव भी सपर्यन स्वर भानुरप हन द्विदत्त तमः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त की इस 5वीं ऋचा का अर्थ ये है कि महर्षि अत्रि सूर्यदेव और अन्य देवताओं की पूजा करते हुए स्वरभानु के प्रकोप को खत्म कर अंधकार दूर कर रहे हैं और सृष्टि को पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में भी सूर्य ग्रहण का संदर्भ मिलता है। अथर्ववेद में ग्रहण को आसुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव माना गया है और इससे बचने के लिए मंत्रों के जाप की सलाह दी गई है। खास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र और सूर्य मंत्र को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने में कारगर बताया गया है। वेदों के अलावा पुराणों में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत का पान करने की लालसा में स्वरभानु नाम का असुर वेश बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया, लेकिन तब तक वो अमृत मुख के अंदर डाल चुका था। पर अमृत उसके गले से नीचे उतरता उससे पहले ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर चूंकि वो अमृत पान कर चुका था इसलिए मरा नहीं और उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। मान्यता है कि राहु और केतु के प्रभाव से ही सूर्य ग्रहण लगता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ रामायण में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान राम और खरदूषण के बीच हुए युद्ध से जुड़े श्लोकों में सूर्य ग्रहण की चर्चा है और मुख्य रूप से राहु को सूर्य ग्रहण का कारण बताया गया है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत में सूर्य ग्रहण का संदर्भ कई बार मिलता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को सूर्य ग्रहण की गणना का सटीक ज्ञान था और वे उसके प्रभाव और दुष्प्रभावों से भली भांति अवगत थे। जिस दिन द्वित क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना सब कुछ गंवा रहे थे उस दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 18 दिन चले महाभारत युद्ध के दौरान 3-3 बार सूर्य ग्रहण का योग बना था और उसी के प्रभाव में इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था उस दिन भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। साफ है कि भारतीय वाङ्मय में सूर्य ग्रहण का जिक्र शुरू से ही मिलता है। इसका ये अर्थ तो निकाला ही जा सकता है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है तभी से सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना समय समय पर होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए ये दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है जो भारत में नहीं दिखेगा, ब्रह्मांड के कुछ ही हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, एक बात कही जाती है कि जब ये ग्रहण लगता है तो जल का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या वाकई में ऐसा है? जी देखो, जिस स्थान पर सूर्य ग्रहण लगता है उस स्थान पर, क्योंकि भारतवर्ष में तो इस बार ग्रहण नहीं है क्योंकि सूर्य का जो सूतक है 12 घंटे पहले लग जाता है, परंतु अगर भारत की बात करें, अगर भारत में सूर्य ग्रहण लगता तो मैं कहूँगा कि उस वक्त तो आपको बिल्कुल भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन भी जो है उस वक्त ढक कर रखे जाता है, क्योंकि आपकी जो पाचन क्रिया है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी जब कम हो जाती है तो आपकी पाचन क्रिया जो है स्लो हो जाती है। जो फूड आपको पानी क्या है सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है वो आप पियोगे वैसे ही डाइजेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पीएच मान होता है उसको अगर आप देखते हो पीएच मान को साइंटिफिकली, तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी रमता है और फटाफट से आप पी लेते हो।
उसी प्रकार से जब भोजन करते हो, भोजन को आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो जब ग्रहण का प्रभाव हो उस वक्त अगर आप भोजन कर लेंगे तो वो विष के समान हो जाएगा। शास्त्र यही कहता है कि ग्रहण के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। अगर इस वक्त भारत में ग्रहण होता, सूर्य ग्रहण होता या चंद्र ग्रहण होता, तो उसमें मैं कहूँगा कि भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए तो मैं मना नहीं करूँगा कि थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, परंतु क्या है कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और सब कुछ है तो कहते हैं कि ग्रहण में जो है मंत्र जपना चाहिए, जागृत अवस्था में रहना चाहिए। कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ग्रहण एक ऐसा समय होता है जिसमें आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं जो मन के अंदर, क्योंकि सिर्फ मनसा वाचा और कर्मणा, मन से वाणी से कर्मों से पवित्र होकर के स्नान ध्यान करके और मंत्र जाप करें, उससे जो है आपको 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। और जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जो सिद्धि चाहते हैं आप, जब इतना बड़ा ग्रहण होता है 4 घंटे 24 मिनट के करीब का ग्रहण है, तो उसमें आप कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो उस सिद्धि के लिए सबसे बड़ा समय होता है। और रात्रि के समय जब ग्रहण पड़ रहा हो या दिन के समय ग्रहण पड़ रहा हो तो उस वक्त आप मंत्र और साधना करके जो है अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। और कहा जाता है कि सूर्य जो है सबसे पावरफुल ग्रह है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आप देखें सौरमंडल में जो सूर्य की स्थिति है वो 109 गुना बड़ा अर्थ से है। और दूसरा क्या है कि हमसे 15,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है हाइड्रोजन की मात्रा जो है सूर्य के अंदर ज़्यादा है। और कहा जाता है कि सूर्य के अंदर जब हाइड्रोजन और 2 गैसों से मिलकर के जो है सूर्य बना है, तो उसकी पावर को अगर आप देखें तो उसका जो प्रकाश है 8 घंटे 24 मिनट पे पृथ्वी पर आ जाता है। तो कितना पावरफुल प्लैनेट है और आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और पूरा ब्रह्मांड में कहूँगा पूरा संसार जो चल रहा है वो सूर्य की रोशनी और सूर्य के तेज से ही चल रहा है। आप देखें अगर सूर्य की एनर्जी किसी पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर नहीं पड़ती तो मुरझा जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन के अंदर डिप्रेशन, मानसिक अशांति, जब सूर्य की रोशनी नहीं आती अर्थ पे तो लोग ना थोड़ा डिप्रेसिव सा फील करना शुरू कर देते हैं, उनकी एनर्जीज लो हो जाती हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है और उस वक्त मंत्र का जाप करें। और दूसरा जो है भोजन मैं कहूँगा कि ना ग्रहण करें। और ये वाला ग्रहण में आप कर सकते हैं, ना सूतक है इस वक्त भारतवर्ष में, विदेश में है। जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अटलांटिक के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर जो ग्रहण पड़ रहा है उनको भोजन भी नहीं करना चाहिए। जल अगर मजबूरी है तो पिएं और ध्यान मगन रहें। अगर 3-4 घंटे कोई जप कर लें, पूजा कर लें, ध्यान कर लें, जिससे कि आपका भी कल्याण हो और आपके जीवन की एक एनर्जी जो है बूस्ट कर जाए। और इस संसार रूपी सागर के अंदर जो है आपकी एनर्जी जो आप दूसरों का अच्छा कर सकें, दूसरों की भलाई के लिए उस सिद्धि का प्रयोग कर सकें। बिल्कुल संजय जी, और जैसा कि संजय जी ने बताया कि इस ग्रहण पे आप अपना खाना पीना जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। संजीव जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन ही क्यों लगता है? और दूसरी बात ये है कि हम बचपन से देखते आए हैं अपने घरों में भी कि जब कोई भी ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, जो हमारे घर में माताएं होती हैं वो हर चीज़ में तुलसी डाल देती हैं। तो उसका जरा महत्व हमें बताइए कि खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पर। बहुत बढ़िया बात पूछी, कई बार लोगों को नहीं पता होता है। हमारे यहाँ देखिए तुलसी भी डालते हैं क्योंकि तुलसी को सेकंड उस पर रखा है। सबसे जो बड़ी जो कथा है, सबसे बड़ी जो महत्ता है ग्रहण के टाइम, तो वो जो है कुसा की है, ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं भगवान। और ये कुसा जो दाब हैं, दर्भ जिसको संस्कृत में बोलते हैं, ये भगवान बराह के रोम से निकले हुए हैं। तो इनको हम अपने भोज्य सामग्रियों में जब उनको प्लावित कर देते हैं, डाल देते हैं, तो उसमें जो ग्रहण का जो ये प्रदूषित जो वातावरण है ये वहाँ पर स्पर्श नहीं करता। कई बार हम लोग अपने द्वार पर लगा देते हैं तो द्वार से ग्रहण प्रवेश नहीं करता। दूसरा, और साथ में अगर तुलसी है तो तुलसी भी डालें। और अगर ना मिलने पर, क्योंकि प्रायः कई बार दर्भ सभी के घर में कुसा नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में तुलसी डाल सकते हैं। या फिर दूर्वा भी डाल सकते हैं। दूर्वा घास भी बड़ी उत्तम एक औषधि है, ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं। साक्षात ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया और ये गणेश जी को और सभी देवताओं को, दुर्गा जी को छोड़कर सभी को बहुत प्रिय होती है। तो दूर्वा घास चढ़ाते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि होती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो दूर्वा भी डाल सकते हैं। और भगवान के पास भी बैठ करके देखिए, भगवान का जो मंदिर है उसको
बंद रखें, देवालय को पर्दा कर दें और बैठ करके भजन करें भगवान का। तो भजन करने से हमारे जीवन के सभी पाप ताप संताप हमारे कट जाते हैं। तो भजन में गुरु मंत्र का जाप अगर करते हैं आप, तो वो आपको सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। और इस ग्रहण काल को भले ही लोग गलत मानते हैं, ग्रहण होता ही गलत है, क्योंकि ग्रहण माने किसी को ग्रस्त करना, ग्रहण करना, वलात, तो वो एक कष्टकारक व्यवस्था है। लेकिन ग्रहण काल में हम लोगों के लिए एक बड़ी उत्तम व्यवस्था होती है। हम लोग ग्रहण काल का जो भी इस बार 4.5 घंटे का लगभग ये जो ग्रहण काल है, इसमें जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमको इसमें करोड़ गुना उसका महत्व मंत्र जप का बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इस समय जो किया हुआ मंत्र जप, गुरु मंत्र है या जो भी मंत्र जपते हो आप, जिसका आपको अधिकार है, अनाधिकार से नहीं जपेंगे आप, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो अधिकार से यदि आप जप करते हो, जैसे गुरु मंत्र है या जो भी भगवान का नाम जप है, तो वो आपको सिद्ध हो जाता है। और जब वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है तो घर में कोई भी बीमार हारी हो जाता है, नज़र लग जाती है, तो उसको अगर आप मंत्रों से झाड़ा लगा देते हो तो वो व्यक्ति आपके झाड़ा लगाने मात्र से वो ठीक हो जाता है, कुशल हो जाता है, उसके जीवन में आनंद हो जाता है। तो इसलिए ये जो ग्रहण काल का जो समय हमको मिला है गॉड गिफ्ट, ये बहुत ही उत्तम समय, इसको बिल्कुल भी सो करके या भोजन करके नहीं निकालना चाहिए। और अभी हमारे आचार्यों ने बताई बड़ी अच्छी बात कि इस समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए। और इस समय 3.5 घंटे जो ग्रहण पड़ रहा है, 4.5 घंटे, इसमें तो बिल्कुल किसी को भी मना लिखा कि कोई भी कुछ खाए पिए नहीं, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग करने भी नहीं जाए, बड़ा दोष लगता है। तो 4 घंटे एकदम समाधिस्थ होकर के भगवान का भजन करें, ठाकुर जी का नाम जप करें, तो इससे आपका निश्चित कल्याण होगा और भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और आपके द्वारा हमारे जो सूर्य नारायण पर जो एक विपत्ति आई हुई है, ग्रहण जो है राहु के द्वारा, तो ये उसमें हमारे सूर्य को बलवत्ता प्राप्त होती है। वो तो बहुत बलवान, लेकिन फिर भी अगर हम उनको ऐसा जब तब करते हैं तो उनको जो है बहुत उत्तम उनको बल प्राप्त होता है। आदित्याय विद्महे सहस्रकृणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र इसका जप करें, या सूर्याय नमः, या भगवान सूर्य के जो 12 नाम है उनका भी आप नाम जप कर सकते हो, या सीताराम सीताराम, राधे श्याम, इन मंत्रों का जप करें, क्योंकि बड़े मंत्र आपको याद नहीं है और बड़े मंत्र कई बार आप जपने के अधिकारी भी नहीं होते, ओम वगैरह लगा के जो होता है। तो जो संध्या बंदन समायुक्त जो प्राणी है, वही जो मंत्र है त्र्यंबकम या जो भी मंत्र है उनको जप सकते हैं। आम पब्लिक सभी मंत्र नहीं जप सकते। तो भगवान का नाम जप जरूर करें। नाम जप से बहुत कुछ आपको जीवन में उत्तमता प्राप्त होती है और आपके जीवन में विजय होती है। विजय तो सूर्य भगवान प्रदान करते हैं। सूर्य आत्मा जगतस् तत्वश्च, वेद के हमारे 4थे अध्याय रुद्राष्टाध्याय में लिखा है, सूर्य जगत की आत्मा है। और सूर्य का जब आप ऐसे करो तो आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके जीवन में यश मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ बढ़ेगा और आपकी जय होगी, विजय होगी। राधे राधे। अरविंद जी, अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली के हिसाब से जिसका सूर्य और चंद्रमा कमजोर है, क्या उन पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उन्हीं को सबसे ज़्यादा ये जो है पीड़ा पहुंचेगी, वही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। सूर्य क्या देता है? सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मबल का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि यदि सूर्य का प्रकाश जड़ और चेतन को ना मिले तो समूचा जड़ और चेतन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जो है जगत पिता है। जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि सूर्य को वेद ने क्या बताया है, सूर्य आत्मा जगत सुकश्चा आन इडा भृविदाते सुसुस्त विश्वा नारा। तो सूर्य क्या है? जगत की आत्मा है। अब ये मानिए कि जो जगत की आत्मा है, यदि वह आपका पीड़ित हो गया तो आप तो हर तरह से पीड़ित हो जाएंगे। तो इसलिए सूर्य को बलिष्ठ करने के लिए, सूर्य को प्रबल करने के लिए आप सूर्य की आराधना करें। और सूर्य के जो साधारण मंत्र हैं, सूर्य क्या है? सूर्य देखिए सिंह राशि का स्वामी है और सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य कुंडली में किसी भी भाव में यदि आपका बैठता है और वहाँ अरिष्ट हो गया है तो आप ये मान के समझिए कि उस भाव से संबंधित तो अरिष्टता मिलेगी ही मिलेगी। जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी वहाँ भी वह जो है निर्बल हो जाएगा। और व्यक्ति की जिंदगी की 2 सबसे बड़ी ताकत होती हैं, एक मनोबल और एक आत्मबल। यदि मनोबल कमजोर हो गया तो हर बाजी आप जीत करके भी हार जाते हैं, और आत्मबल कमजोर हो गया तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सूर्य को बलिष्ठ करने के लिए, सूर्य को अपने जो है तो ऊर्जा और ताकत प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सूर्य नारायण को अर्घ्य,
उत्तमा तार को पेता मध्यमा तार लुप्त का। उत्तम होता है जब सूर्य उदित ना हुआ हो और उस वक्त आप उनको अर्घ दे दो, वो सर्वोत्तम होता है। अर्घ देने का तरीका क्या है? तांबे का पात्र हो, गुलाब का फूल हो, गंगा जल हो, उसमें थोड़ा गुड़ डला हो और आप गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ दे देंगे, बहुत अच्छा। नहीं गायत्री मंत्र आता है, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः या ओम घृंघृणी सूर्याय नमः, ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रभु राम ने जिस स्तोत्र का पाठ किया था वह स्तोत्र है आपका अगस्त मुनि का दिया हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र। वह आपको बहुत ही ऊंची ऊर्जा प्रदान करता है। उस श्लोक में इतनी ज़्यादा जो है पावर है, आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में हर तरह की सूर्य की जो है बल प्रदान मिलेगा। और यदि सूर्य बलिष्ठ हो गया तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति की जब आत्मा बलिष्ठ हो गई तो हर कार्य को वो कर लेता है। क्योंकि देखिए, करने के लिए आपको जीवन में चाहिए क्या? गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता, ये सारी चीजें आपको कौन प्रदान करता है? ये सारी चीजें आपको सूर्य प्रदान करता है। और सूर्य का अपनी कुंडली में बलिष्ठ होना मतलब पितरों की कृपा। अभी जैसे हमने पितृ गाय जो है तो अमावस्या के विषय में बताया, तो पितरों की पूजा और पितरों की आराधना देवताओं से भी पूर्व होनी चाहिए। देवताओं से भी पूर्व पितृकार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देवताओं का एक बार आप करने के लिए बाध्य नहीं है। नवरात्रि का व्रत एक बार आप नहीं रहेंगे तो इतने बाध्य नहीं है, लेकिन पितृकार करने के लिए आप बाध्य हैं। तो आप पितृकार करें और सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए 21 तारीख को आपका जो ग्रहण पड़ रहा है, मैं उसकी ही बात नहीं कर रहा, 365 दिन सूर्य की आराधना करें। देखिए आपके जीवन की हर कायाकल्प चेंज हो जाएगी, क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है कि साक्षात है जो डेली आपको दर्शन देंगे। जब आप उनको जल दोगे ना, उनकी किरणें जब आपके शरीर में लगेंगी, उनकी किरणों के लगने के बाद आपके शरीर से वो ऊर्जा उत्पन्न होगी कि हर तरह की हारी बीमारी, आपका जीवन हर तरह से जो खुशहाली में बदल जाएगा। तो सूर्य का आपकी कुंडली में बलवान होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमारे खास मेहमानों ने बताया कि सूर्य ग्रहण पर आपको क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। चलिए विस्तार से हम इस पर बात भी करेंगे, चर्चा लगातार गुड न्यूज टुडे पे हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर एक अपडेट देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।